फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैथमेटिक्स के हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट दशमलव के बारे में पढ़ने वाले हैं। दशमलव के बारे में जानकारी लेंगे, उसके जोड़ घटाव गुणा भाग संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे बेहतर ढंग से और एकदम बिना डाउट के बहुत ही आसानी से। इसको सीखने के बाद इस टॉपिक पे तो डाउट बनेंगे ही नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें वीडियो पर और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहली बात है कि दशमलव होता क्या है। व्हाट इज डेसिमल। दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल, है ना। व्हाट इज डेसिमल। आपके मन में कभी सवाल आया होगा कि दशमलव है क्या, है ना। तो किसी संख्या के 10वें 100वें इत्यादि अंश को बताने हेतु प्रयोग किया गया बिंदु दशमलव कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने लिखा है 53, ठीक है, 53 लिखा है, अगर इसके बीच में एक बिंदु लग जाए तो इसका मान हो जाएगा 5.3 जो कि 53 का 10वां हिस्सा है, जो कि 53 का 10वां हिस्सा है। मान लीजिए यदि आपने लिखा हो 192 कुछ भी संख्या ले लीजिए, यदि आप 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा 1.92 जो कि 192 का 100वां हिस्सा है। यानी अगर आप एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो वह 10वें स्थान को दर्शाएगा, 10वां अंश दर्शाएगा। और अगर आप 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो 100वां भाग बताएगा। और यदि आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो वह 1000वें स्थान को दर्शाएगा। 4 अंक के बाद तो 10,000वें, 5 अंक के बाद तो लाखवें अंश को दर्शाएगा। इसी तरह भी और आगे भी दर्शाते चला जाएगा। सबसे पहली बात आपको पहचानना होगा कि दशमलव लिखा कैसे जाता है, उसमें आपको अंतर जानना होगा। 5.3 बस मुझे बताइए आप लोग इन दोनों में सही कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला। आप देखेंगे कि मैंने ये जो पॉइंट है ये इन दोनों संख्याओं के बीचों बीच लगाया और दशमलव कभी भी बीचों बीच नहीं होता है। अगर गणित में कोई भी 2 संख्याओं के बीच बिंदु लगा हुआ है तो उसका अर्थ होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। क्या अर्थ होता है? गुणा। अगर बीचों बीच हो तो। और अगर उसके निचले हिस्से में बिंदु लगा हो तो उसको हम लोग दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? दशमलव। ध्यान रहे अगर बिंदु आप बीच में लगा रहे हैं तो आप दशमलव नहीं बल्कि गुणा का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आपका दशमलव 2 संख्याओं के निचले हिस्से में है तो इसका मतलब आप उसमें दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि दशमलव जो है संख्या के निचले हिस्से में लगता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि दशमलव लिखने के बाद उसको पढ़ा कैसे जाता है। उसको पढ़ा कैसे जाता है आप मुझे बताइए। ये कितना लिखा हुआ है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 8.23 लिखा हुआ है ना, 8.23। बहुत सारे बोलेंगे, अब मैं पूछूंगा ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग बोलेंगे कि 82.124। अगर आप दशमलव का उच्चारण इस तरह से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव की बाद की संख्या को अलग अलग बोला जाता है, एक समूह के रूप में उसको यूज नहीं किया जाता है। 8.23 नहीं होगा बल्कि इसका उच्चारण सही उच्चारण होगा 8.23। 8.23। ये 82.124 नहीं होगा 82.124। क्या होगा? 124। 82.124। चलिए अब आप जान चुके हैं कि दशमलव कहाँ लगाया जाता है और दशमलव लगी संख्या का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे इसके जोड़ और घटाव के बारे में। ठीक है। अक्सर हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर दशमलव के जोड़ घटाव। ठीक है। और जो बच्चे दशमलव का जोड़ घटाव नहीं जानते हैं वह कैसे सॉल्व करते हैं देखिए मैं बताता हूं। 82.84 3431। उसके बाद 331.1। अब जोड़ देंगे तो 1 4 5 1 6 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 4 7 3 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 9 3 12 12 3 15। आपने जोड़ तो दिया लेकिन दशमलव कहाँ लगाएंगे? इस बात को सोचा आपने? दशमलव लगेगा कहाँ पर, है ना। तो इस हिसाब से ये इस तरह से क्वेश्चन बनाना गलत है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना गलत है। तो फिर बनेगा कैसे?
एक बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए जब आप दशमलव पढ़ रहे हैं, दशमलव में केवल जोड़ और घटाव के लिए बता रहे हैं। ये बात गुणा और भाग पे लागू नहीं होती है, ये सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए लागू होती है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन दशमलव दूसरे दशमलव का साथ नहीं छोड़ेगा। एक दशमलव हमेशा दूसरे दशमलव के साथ में ही रहेगा। कैसे रहेगा, एग्जाम्पल में बताऊंगा। इतना याद कर ले, कुछ भी हो जाए, पहला दशमलव दूसरे दशमलव का साथ नहीं छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाला जो डिजिट है, संख्या है, नंबर है, उसको हम पहले लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद दोनों को लिखने से पहले हम लोग इसके सामने दशमलव लिख देंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा है दशमलव दशमलव का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद में इस संख्या के देखिए, इसके दशमलव के पहले क्या है, 3, तो हम लोग लिखेंगे 3। इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद है 4, 3 और 1, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें दशमलव के पहले है 1, 3, 3, ठीक है, और बाद में क्या है 1। सर देखने में बड़ा भद्दा सा लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल भद्दा सा लग रहा है। तो इस भद्दापन को दूर करना भी हमारे का इलाज भी हमारे पास है। क्या है, जहां जहां आपको खाली दिखाई दे रहा है वहां पर आप जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि गणित में जीरो का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। और इतना भी याद रखिए कि दशमलव के बाद भी अगर आप जीरो लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। आप देखेंगे पहले यहाँ पर ये दशमलव के बाद जीरो लगा दिया, इसे कोई वैल्यू पे असर नहीं पड़ा। दशमलव के बाद जीरो लगा दिया, कोई असर नहीं पड़ा। और संख्या से पहले भी अगर आप जीरो लगा रहे हैं तो उसमें भी संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखने में एकदम सब साइज में आ गया, शेप में आ गया। अब उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1 का 1, 4 और 3, 7, 8, 4, 12, 1, 13 का 3 हासिल, 1 दशमलव के स्थान पर दशमलव, 2, 3, 5, 1, 6 और 1 7, 8, 3, 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 4, 3, 7, 8, 4, 12, 1, 13, 3 हासिल 1, 3, 3, 6, 1, 7, 8, 3, 11 का 1 हासिल 1, 3, 1, 4, बिल्कुल सही। ये वाला जो है आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर आपका गलत है। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने दशमलव के स्थान को ध्यान में नहीं रखा। और ये हमारा सही इसलिए है क्योंकि हमने दशमलव के स्थान को ध्यान में रखा। कभी भी दशमलव दूसरे दशमलव के पास में ही होगा, यह दूसरे जगह पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप लगा रहे हैं तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, और इस पे जितना हो सके ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3.32 प्लस 482.2 प्लस 3.34.424, ठीक है। ऐड कीजिए, क्या होगा, फटाक से अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी लेकर के मैथ पढ़िए, तभी जाके आपको मैथ में अच्छा मतलब जानकारी, अच्छी जानकारी हो पाएगी और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहले फर्स्ट नंबर को उतारेंगे, 13.32 यानी 13.32 है। दशमलव को दशमलव के सामने, दशमलव को दशमलव के सामने, हो गया। उसके बाद का जो संख्या है उसके बगल में दशमलव से पहले क्या है, 2 है, उससे पहले क्या है, 8 है, उससे पहले क्या है, 4 है, उसके बाद क्या है, 2 है। इसमें दशमलव से पहले 4 है, 3 है, बाद में क्या क्या है, 4 है, 2 है, 4 है, हो गया। क्या करेंगे, करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। सबको आप एक जीरो लगा करके चेक कर लीजिए। जहां कुछ नहीं है वहां पे आप जीरो लगा दीजिए आसानी से, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जीरो लगा देते हैं हम, हो गया। हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो चुका है, बस इसको नॉर्मली ऐड कर देना है। 4 का 4, 2 2 4, 3 2 5 4 9, दशमलव की जगह पे दशमलव, सॉरी दशमलव बीच में नहीं, मैंने अभी बताया है, दशमलव नीचे लाइन से में लगेगा। 3 2 5 4 9, 1 8 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दशमलव का जोड़ तो समझ में आ गया, चलते हैं अब घटाव की तरफ, ठीक है। दिया रहेगा आपको कोई सा भी डिजिट कितना भी बड़ा हो, घबराने की जरूरत नहीं, ये सब चुटकियों का सवाल है। ऐसा सवाल दिया रहा है, बोले घटा के दिखाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप नंबर को उतारिए, 34,848.31, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 34,848.31, और उसमें से घटाना है कितना, 3.48348। दशमलव के सामने बेझिझक दशमलव लगाइए, दशमलव से पहले 3 है, 3 लगाइए, बाद में क्या क्या है वो लगाइए, 4 8 3 4 8, ठीक है।
क्या करेंगे, घटाव करेंगे। सर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बस पुरानी वाली ट्रिक लगाइए, 0 0 0 0 0 0, है ना। अब आपको घटाना है, क्या 0 में से 8 जाएगा, जी नहीं जाएगा। बस क्या करेंगे, उससे हम लोग कर्ज लेंगे और इधर आएंगे। कर्ज लेने पर यहाँ पे हो जाएगा 0 में 1 लग गया, ये इससे लेगा 10, 10 वाला इसको दे देगा, फिर इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 9, फिर ये इसको दे देगा, इसके पास 10, इसके पास 9, है ना। तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 0 में से 8 नहीं जाएगा, कर्ज लेगा, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4 का 4, 8 का 8, 4 का 4 और 3 का 3, दशमलव के सामने दशमलव, ठीक है। इट इज़ द राइट आंसर 34,844.82652, ठीक है। चलिए एक बार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिक्स वाला। आप जोड़ घटा आप लोग दोनों जान चुके हैं, अब मिक्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। मिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते क्या करना हो। मिक्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल रूल्स को फॉलो करना है। पहले ये दोनों ऐड में है और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है, मतलब ये दोनों जोड़ के जोड़ में है और ये दोनों घटाव में है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, हम पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। आप किसी अदर जगह पे कीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। 834 देख लेते हैं यहाँ पर, 834.2, दशमलव के सामने दशमलव, 2 4, उधर आ गया 8, 0, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9, दशमलव, 13 में से 8 गया 5, और फिर उधर 2 का 2 उतर जाएगा, 8 का 8 उतर जाएगा, ठीक है। तो 825.96 आ चुका है इसको जोड़ने पर, ठीक है। और अब इसको घटाना है आपको, ये दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है और माइनस माइनस जुटता है। आपको पता है, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख लें। स्टार्टिंग से सीखोगे तभी आपको सारे वीडियो समझ में आने वाले हैं। अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 34.24 और 0.43.8, 0 कर दीजिए, घटाना है, सॉरी जोड़ना है। 4 का 4, 8 2 10 का 0, हाँ सिलेक्ट, 4 4 8 1 9 3 3 6, 69.04, 69.04, 69.04। क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। अब इन दोनों संख्या को अलग जगह पे लिख करके आप घटा दीजिए। 825.96.6904 घटाने का प्रयास करें। में से 4 जाएगा 0, सॉरी 2, 9 में से 0 जाएगा 9, 15 में से 9 गया 6, 12 में से 6, सॉरी 11 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 1 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे, 11 में से 6 गया 5, दशमलव 56.92, 56.92, 56, सॉरी ये 56.2 नहीं हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ है। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, और साथ ही साथ यहाँ पर 7 का 7 उतर जाएगा, 756.92, ठीक है। 756.92 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। आपने आज की वीडियो में दशमलव के बारे में जान लिया, दशमलव के बाद उच्चारण को जान लिया, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का जोड़ और घटाव साथ में भी जान लिया। अगले वीडियो में हम लोग दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।